हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिहार पुलिस में बिहार सिपाही चालक का फॉर्म भर रहे हैं या जो इनका तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया न्यू प्रेस्टिक सेट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए इसका पहला प्रेस्टिक सेट देखते हैं। देखिए लगभग इसमें 25 प्रेस्टिक सेट है जो मैं इस यूट्यूब चैनल पर 25 प्रेस्टिक सेट कराने वाला हूं। इसलिए यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि जब हरित क्रांति हमारे देश में आया तो उस समय यही प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। कह रहा है कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया। बताना है कि यह कथन किसने दिया था। ये दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा हुआ है। पूछा है भारत में विदेशी विनिमय पर प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया। बताना है कि ये कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था 2000 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। एक आदर्श एमीटर एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः कितना होता है। बताना है 4 नंबर का। तो शून्य और अनंत होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। कह रहा है एक माध्यम का अपर्तनांक एम किस पर निर्भर करता है। बताना कि यह किस पर निर्भर करता है। तो माध्यम का तापक्रम इस पर भी करता है, आपतित किरण और तरंगदैर्घ्य इस पर भी, माध्यम की प्रकृति है भौतिक अवस्था इस पर भी। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कर निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए सूची वाला क्वेश्चन बिहार पुलिस में इस बार ज्यादा पूछा था, इसमें भी पूछने की पूरी संभावना बनता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है। बताना है कि इसमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है कौन होता है। तो ये लीवर यानी यकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर्वाधिक हारा शैवाल रहता है, मतलब सर्वाधिक हारा शैवाल रहता है। बताना है तो कहाँ रहता है, अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही है। बताना है कि इसमें से कौन से सही है। देखिए राष्ट्रपति एक निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह भी सही है। निर्वाचन मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, नहीं ये गलत है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। 5 नंबर। एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में कौन से सही है। बताना है कि इसमें भी कौन से सही है। 12 नंबर का। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, यह भी सही है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, यह भी सही है, परामर्श करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है,
इसकी घोषणा कौन करेगा, बताना है कि इसकी घोषणा कौन करेगा। तो इसकी घोषणा करेंगे मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक विधायक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया है, इसी बीच विधानसभा विघटित तो हो गई, अब क्या होगा, बताना है कि उसके बाद अब क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेयक व्यंगत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, बताना है कि भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 29 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है, जो गलत है उसको बताना है इसमें। देखिए पहला देखिए, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रस्ताव 14 दिन पूर्व, 2 नंबर में देखिए, प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, तो ये तो सही है। दूसरा तीसरा देखिए, प्रस्ताव पुनर्विस्थापित करने के लिए सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदाता करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। तो 1, 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्करण वर्णित किए गए हैं, बताना है कि किस ग्रंथ में, किस वैदिक ग्रंथ में किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह सूत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर रहे हैं, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांदी बीबी संबंधित थी। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अहमदाबाद नगर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया, बताना है कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई, बताना है कि किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए थे, तो ये बारदौली सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था, बताना है कि किस पर बम फेंका गया था, तो ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, कह रहा है 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, बताना है कि कौन व्यक्ति थे जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे, तो ये खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, स्वतंत्रता के बाद पूछा है, तो ये किया था आचार्य विनोबा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, मानव भूगोल के जनक कौन है, बताना है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये फ्रेडरिक रेट्रजेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए 26 नंबर, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताना है कि बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग को मालूम हो गई है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगानी फसल है, बताना है कि आप लोग को बगानी फसल कौन सा है, 27 नंबर का, तो ये चाय जो है ना, ये बगानी फसल, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है, बताना है भिलाई, तो ये देखिए ये सोवियत संघ के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, बताना है कि बांध का निर्माण तेपैरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, पीमी का निवासी क्षेत्र कहाँ है, बताना है कि पीमी का निवासी क्षेत्र कहाँ है, तो जायर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कितना है, विश्व में बताना है, विश्व में कितना है, तो ये लगभग 33 है, ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है,
भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? बताना है कि किसे द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये खनन एवं उत्खनन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो इसका दशकीय वृद्धि दर बताना है। तो ये था 22.61%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? बताना है कि किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 34 नंबर। तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? बताना है किस अवधि की योजना अवकाश कहा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये कहा गया 1966 से 1969, 3 साल का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? बताना है किस द्वीप का नाम रखा गया। तो ये रॉस द्वीप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? 37 नंबर क्वेश्चन। तो दिल्ली को बनारसी से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो ये कोरिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है देखिए। केसिटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पर पाया जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन का। तो दंतवाड़ा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? बताना है किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। कह रहा है प्रधान समाज के संस्थापक कौन थे? बताना है कि प्रधान समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय बताना है। तो ये मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। तो लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये लिखी गई थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? पूछा हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो ये प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? बताना है कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। 75%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछोला झील कहाँ पर है? बताना है कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। तो ये उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पटना में भावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। बताना है कि पटना में भावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो ये विलायत अली और इनायत अली, ऑप्शन नंबर ये दोनों भाई थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है सिंधु सभ्यता के लिए निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए लोथल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? बताना है कि कितने दिनों तक लड़ी गई थी। तो ये 18 दिन तक लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताना है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो ये पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? बताना है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। 53 नंबर। तो ये वजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर रहे हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? 4 बौद्ध परिषद हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध पूछा है, आप लोग 4 याद कर लीजिएगा। तो ये वैशाली में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? बताना है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो ये हराए थे हुमायूं को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित
पेशाओं में से नाना साहब के रूप में कौन सा लोकप्रिय था? बताना है कि नाना साहब के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो ये थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? 57 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो ये जनरल आयरकुट को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। बताना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस्ट्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 60 नंबर देखिए। निम्न में कौन सी मॉडल उत्तर मध्य रेलवे के हिस्सा नहीं है? बताना है कि उत्तर मध्य रेलवे के हिस्सा नहीं है। तो ये है कोटा मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चालक से है। संकेत क्या इंगित करता है? बताना है कि ये संकेत जो है क्या इंगित करता है? तो ये आगे आगे चलना अनिवार्य है। ऐसे तीर एरो देके दे देगा, इसको पूछेगा मतलब ये संकेत कौन सा इंगित किसको इंगित करता है? तो आगे चलना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। कह रहा है यह संकेत क्या इंगित करता है? बताना है कि यह संकेत क्या आता है? ओवरटेक करने की निषिद्धता, यानी ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ओवरटेक करने की निषिद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए मान्यता पालन किए जाने वाला सही मार्ग क्या है? बताना है कि मतलब किधर से चलना चाहिए। तो ये बायां बगल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है 64 नंबर। कह रहा है जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो क्या करना चाहिए? 64 नंबर का। तो देखिए स्टॉप लाइन से पहले रुके और उसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? बताना है कि चालक को उसके पहले क्या करना चाहिए। तो वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके और सुनिश्चित करे कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से नहीं आ रहा है। ये निरीक्षण करना आप लोग को बहुत जरूरी है, तो आप पार करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 66 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न उपयोग प्रतिबंधित है? बताना है किस परिस्थिति में? तो अस्पताल के पास, न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। निम्न चिन्ह का क्या आशय है, माने इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये देखिए अनिवार्य हॉर्न बजाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आप लोग को मालूम होगा जब ट्रैफिक लाइन का रंग लाल हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो ये वाहन रोके, यानी रुक जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न चिन्ह का क्या आशय है, माने इसका क्या अर्थ है? 69 का। तो देखो प्रवेश निषेध, यानी अंदर जाना माना है, निषेध है, रोक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। कह रहा है निम्नलिखित संकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है? बताना है कि ये जो संकेतिक चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? 70 नंबर का। तो देखिए बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये दिखा रहा है कि बाएं मुड़ना क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है। ऐसे आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो देखे होंगे जगह जगह लिखा रहता है 4 लेन सड़क पर यात्रा करते समय आपको ये संकेत मिलता, इसका अर्थ क्या है? जब 4 लाइन पर यानी 4 लाइन पे जाएगा तो ये संकेत मिलेगा। तो ये क्या दर्शाता है वही पूछा है। तो ये दर्शाता है आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा कर सकते हैं, यह भी सही है। आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर सकते हैं, यह भी। आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर सकते हैं, यह भी। उपयुक्त में से सभी, यानी 120 के एवरेज से भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कह रहा है किस वाहक का निम्नलिखित में से कौन सा सेटबोर्ड चिन्ह ब्रेक सिस्टम में खराबी विफलता को दर्शाता है? बताना है कि कौन सा है जो ब्रेक में खराबी विफलता को दर्शाता है। 72 नंबर का। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न संकेत क्या दर्शाता है? ऐसा दे देगा, पूछेगा निम्न संकेत क्या दर्शाता है। 73 नंबर का। तो देखिए केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग, गलत है। गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए 74 नंबर क्या पूछा है। डैश डैश आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बताना है कि कब आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब आगे का रास्ता दिखाई न दे रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जब आगे की रास्ता नहीं दिखाई देगा तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बताना है कि आपको क्या करना चाहिए। आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। क्या करेंगे आप? हॉर्न नहीं बजाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अभी आप लोग पढ़े हैं क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वाहन रोक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। BS4 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार डीजल वाहन को अपने CH+ NOx हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड को डैश डैश प्रतिशत तक कम करना चाहिए। यानी कितना प्रतिशत तक कम करना चाहिए? तो लगभग 43, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में शोर के संबंध में परिवेश वायु गुणवत्ता मानक क्या है। बताना है वायु गुणवत्ता मानक क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 75 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपका वाहन अगर फिसल जाएगा तो आप क्या करेंगे। 79 का उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है। बताना है कि चेतावनी वाला यातायात चिन्हों की आकार कैसा होता है। 80 नंबर का। तो देखिए त्रिकोणीय होते हैं, यानी त्रिभुज के प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए। कोहरा होता है तो आपको गाड़ी चलाने के समय कौन सी लाइट ऑन रखनी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी लो बीम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में कोहरे के समय में कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। बताना है कि कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर बाद बदल देना चाहिए। बताना है कि एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर चल जाने के बाद बदल देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तेल की खपत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 85 नंबर क्या कह रहे हैं। तेल की खपत कम करने के लिए निम्न में से कौन सी सही नहीं है। बताना है कि इसमें से तेल की खपत कम करना है तो कौन सा सही नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा गाड़ी की खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील की बिना बात घुमाने से निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। 86 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये तेल की खपत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वाहनों में वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक है। बताना है कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। शीशा रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है। बताना है शीशा रहित यानी लेड रहित पेट्रोल सबसे अधिक उपयोगी कहाँ है। 88 नंबर क्वेश्चन करते देखिए प्रदूषण कम करने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा हुआ है। 40SW10 ग्रेड है। बताना है कि ये कौन सा ग्रेड है। ये हो जाएगा इंजन ऑयल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक रखनी चाहिए। किस मौसम में। तो ये हो जाएगा सर्दी की मौसम में, यानी सर्दी की ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है। गाड़ी की बैटरी में बताना आप लोगों को कौन सा तेजाब लगता है। गंधक का तेजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। .4 ग्रेड है। बताना है .4 ग्रेड क्या है। तो ये ब्रेक ऑयल है .4 ग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। ब्रेक सुचारू रखने के लिए
कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलना चाहिए, यानी ब्रेक अच्छा से काम करे तो उसमें ऑयल कितने समय बाद बदलना चाहिए, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है, बताना है कि रेडिएटर पंखा जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, क्योंकि, यानी क्यों चलते रहता है, क्योंकि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण। जब ईंधन अधिक गर्म हो जाता है तो 5 से 10 मिनट चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि विद्युत तारों की गंध आती है तो क्या करें। मान लीजिए आप लोग को विद्युत तार की गंध आएगी तो क्या करिएगा गाड़ी में, तो क्या करेंगे, गाड़ी बंद करेंगे, बोनट खुला रखेंगे, बैटरी को नेगेटिव तार हटाकर, यानी हटाकर देखें। तो ये उपयुक्त में से सभी, ये सभी करना पड़ेगा जब आप लोगों को बैटरी मतलब विद्युत तारों की गंध आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कर रहे हैं। फ्यूल स्मेल कब आती है, बताना है कि फ्यूल स्मेल कब आती है, तो ये फ्यूल टैंक चोक होने पर, ये भी सही है। फ्यूल टैंक ओवर होने पर, ये भी दोनों सही है, ए और बी। तो केवल ए और बी सही है, सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। रबड़ के जलने की गंध कब आती है, बताना है कि रबड़ की जलने की गंध कब आती है, तो ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है, इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है, तो ये सभी हो जाएंगे। नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलने पर, इंजन में तेल नहीं होने पर, फैन बोल्ट टूटने के कारण, इंजन ओवर हीटिंग होने पर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, यदि ब्रेक पेडल पूरा दबाते हैं तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका कारण है, बताना है कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, ब्रेक पेडल समाप्त होने के कारण, ऑप्शन ए सही है। ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।